जीसस लिव्स टीवी के सारे दर्शकों को आज के हमारे ज्ञान की बात की इस श्रृंखला के इस कड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम से हम स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि हम इन अध्ययन के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा आपके जीवन में भली भांति परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। आपका जीवन अनुशासित रहेगा, आपका जीवन सुचारू, सुदृढ़ और सबसे संतुष्टि और परमेश्वर की शांति से भरा हुआ कामयाब खुशहाल जीवन हो। पिछले 3 कड़ियों को आपको याद दिलाता हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा बता देता हूँ। हमने 3 बातों को देखा। एक तो परमेश्वर के भय को मानना और वो कैसे बुद्धि का आरंभ होता है। दूसरी बात देखा, घर एक शिक्षा का केंद्र है जहाँ पर माता पिता हमारे पहले अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं और वो हमें सिखाते हैं। वो हमारे जीवन के लिए एक मुकुट और एक शोभायमान माला के मानंद होता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पापी लोगों की आवाज़ की ओर भोले लोग दौड़ पड़ते हैं और कैसे उनके जीवन को वो विनाशकारी एक रास्ते की ओर ले जाते हैं। हमने उधर देखा, काफ़ी सारी बातें देखी, कैसे हत्या करने के लिए फुर्ती से भागते हैं। मैंने एक ऐसा मिसाल दिया जहाँ पर एक व्यक्ति, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने जीवन को जेल की सलाखों में बंद कर दिया। कारण क्या? अपनों को मार दिया। बहुत ही दर्दनाक दुखद अवस्था है, क्योंकि आदमी जब करता है तो जज्बा में करता है, भावनाओं के उस उछाल में या उस प्रकोप में करता है। और अब जीवन के उस कड़ी में एक अच्छा खूबसूरत जीवन को शैतान ने उसके बुरे बातों से खराब कर दिया। भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम कौन सी आवाज़ को हम सुनते हैं? 2 प्रकार की आवाज़ है। एक पाप की तरफ ले जाता है और एक जो है पर हमें ज्ञान की तरफ, एक अनंत जीवन, एक अनादि जीवन, एक शाश्वत जीवन की ओर ले जाता है। तो हम इस कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो उसमें लिखा है 15वें आयत में, नीति वचन 1 अध्याय उसके 15वें वचन से हम पढ़ेंगे। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव ना रखना, क्योंकि वे बुराई करने के दौड़ में हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो नीति वचन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे पुत्र, ये एक पिता की आवाज है, तू उनके मार्ग पर नहीं चलना। उसका मतलब क्या है? उनके मार्ग का मतलब यह है कि जीवन एक मुसाफरी है। एक हमारा एक जीवन एक तरफ से एक मार्ग, यानी तो एक ऐसा एक रास्ता है और हम उस रास्ते में दिन भर दिन चलते जाते हैं। और एक किसी ने कहा है कि जीवन एक ट्रेन गाड़ी में बैठने की तरह, रेलगाड़ी में बैठने की तरह है और हर स्टेशन पर लोग उतरते और चढ़ते हैं, उनसे मिलते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। जीवन भी एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह है और चलती रहती है और कई बारी पटरी से बाहर भी आ जाए। भाइयों, वो कहते हैं कि उनके मार्ग पर नहीं चलने का मतलब कि उनकी बातों में नहीं आना। उनकी बातों में नहीं आने का मतलब कि उनके बातों को तुम्हारे जीवन में उसको प्रयोग में ना लाना। कहने का मतलब यह है कि उनके मार्ग में चलने से
उनकी कही हुई बातों को सुनने से तुम उन कामों को, उन दुष्कर्मों में तुम फंस जाओगे। उनकी डगर में पांव ना रखना। कहने का मतलब कि उनके उस रास्ते पर भी अपने आप को नहीं पाना। भजन संहिता पहले के में लिखा है कि पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा हो और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। ऐसे ही धन्य पुरुष होता है, केवल परमेश्वर की युक्ति पर चलता है, दुष्टों की युक्ति पर। तो एक आवाज आदमी को पाप करने के लिए बुलाती है, वो रोज उसके मन में काम करता है। मन धोखेबाज है, जो आदमी जैसे सोचता है वैसे ही आदमी बन जाता है, क्योंकि वे बुराई करने की दौड़ में है। दौड़ जो है अति शीघ्रता को दिखाती है, एक जल्द से जल्द। हाय, ऐसी क्या जल्दी है बुराई की ओर भागने के लिए। हाय, ऐसी क्या जल्दी है कल को उन सलाखों के बीच में और उन हथकड़ी हाथों में बंधे हुए, आजादी से रहित अंधकार में बसना और कानून के हथकंडों के उस अधीनता में आना। यह कैसी एक विडंबना है। चंद भर की उस खुशी को प्राप्त करने के लिए जीवन भर का नुकसान, यह कैसा सौदा है। मसला यह है कि लोग ऐसे काम करने के लिए भागते हैं, हत्या करने की फुर्ती। ये कलाम में जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दिया था, किसी की हत्या ना करना, वो एक बहुत बड़ा एक उल्लंघन है, पाप की ओर, मृत्यु की ओर ले जाता हुआ। क्योंकि पक्षी के देखते जाल फैलाना व्यर्थ है, और ये तो लोग अपने ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, कहने का मतलब यह है कि एक पक्षी जब जाल देखता है, वो अपने आप को उससे बचाता है, क्योंकि उस जाल में फंस जाएगा। कहते हैं कि वो एक कविता थी कि जो जाल बिछाने वाला जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और जब भी वो पक्षी वो गाना सुनते थे, मतलब ऐसा कहावत है, वो पक्षियां उड़ के अपने आप को बचा लेते थे। दाना डालते हैं कि तुम्हें ये मिल जाएगा, ये खुशी मिल जाएगी, पर वो क्षणभंगुर है। जब भी हम पाप या बुराई की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं, बिन संवेदना के साथ, बिन समझ के साथ, बिन कल के बारे में, भविष्य के बारे में ना सोचे समझे बिना, अपने परिवार के बारे में सोचे समझे बिना, ऐसे कामों में अपने आप को फंसा देते हैं, और ऐसे फंस जाते हैं, बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। प्रियो, जीवन बहुत बहुमूल्य है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है एक मकसद के साथ। कलाम कहती है कि उसके किताब में इसके बारे में लिखा हुआ था कि तुम उसके उस अनुरूप, उसके शक्ल में, उसके दिए हुए उस किताब की उस मंजिल को पूरा करने के लिए जो किताब में लिखी हुई है, वो मंजिल को ना पूरा करते हुए
एक गलत मंजिल की ओर जा रहे हैं। एक मुसाफरी, जीवन एक मुसाफरी है, जिंदगी एक ऐसी मुसाफरी है। दो मार्ग हैं, एक मार्ग जीवन का और एक मार्ग मृत्यु का। मृत्यु का मार्ग तो चौड़ा है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं, अपने इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, मगर अंत विनाशकारी है, अंत बहुत ही भयानक है। हाय, क्यों अपने आप को उस पाप के उस दलदल में धकेलते जा रहे हो? उस युवा से मैं आज संबोधित कर रहा हूं। जीवन बहुत कीमती है। वो तो अपनी ही घात करने के लिए। मैं कई बार अखबार जब पढ़ता हूं और जब उन हत्याओं के बारे में जब सुनता हूं, तो मैं दो बातों को मेरे दिल में आती है। एक तो एक निर्दोष जीवन को इस दुनिया से जल्दी समाप्त कर दिया, कितना बड़ा घोर पाप किया। दूसरा, एक व्यक्ति के जीने के उस अधिकार को आपने छीन लिया। मैं मन में सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोग कर सकते हैं। कारण ये शैतान जब अंदर आ जाता है, कलाम कहती है कि यूदा इस्करियोतु के अंदर शैतान आ गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। और दूसरी बात, वो व्यक्ति और उसके परिवार वालों जीवन भर दुख को अनुभव करते हैं। आप क्यों अपने आप को उस रास्ते की ओर ले जा रहे हो? प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, एक नजर मोड़ लो। क्यों पाप की आवाज को सुन रहे हो? आगे लिखा है, उसके अंतिम पदों में यह लिखा है कि जो सब लालची लोग हैं उनका अंत भी ऐसे ही होता है। कारण क्या है? लालच, धन संपत्ति का लालच। परमेश्वर का कलाम कहता है धन का लोभ पाप का मूल कारण है। लोग अपने आप को कई प्रकार के उन कीलों से ठोक देते हैं और नाना प्रकार की उन दुखों में अपने आप को फंसा देते हैं। कारण क्या है? धन का लोभ। ओ वो नाश होता हुआ धन, यीशु मसीह ने कहा उस धन की ओर अपनी आंखों को लगाओ जहां पर इस दुनिया के दीमक और इस दुनिया की जंक नहीं पड़ता, मगर उस अनंत काल के धन की ओर अपने आप को उस होड़ में, उस दौड़ में भागते चलो। क्या फायदा आदमी अपने आप को, पूरे दुनिया को प्राप्त कर ले और अंत में अपना जीवन खो दे? क्योंकि न्याय इस दुनिया में भी है और इस मृत्यु के बाद भी एक न्याय है। पाप की तो मजदूरी मृत्यु है, और परंतु परमेश्वर का जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं आज की इस श्रृंखला को खत्म करते वक्त मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं, प्रिय भाइयों बहनों, जीवन बहुत मूल्यवान है। इस जीवन को बेहद खूबसूरती के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, अनुशासन के साथ, एक खुशी के साथ, संयम के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए चेष्टा करें। और वो केवल बाइबल में प्रभु यीशु मसीह, बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही पाया जाएगा।
क्योंकि मनुष्य पापी है, उसकी सोच पाप की है और उसको पाप से बचाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र बलिदान ही उसको बचा सकता है। इसलिए कलाम कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आए हम प्रार्थना करें। दो मार्ग, एक मार्ग जीवन का, एक मार्ग नाश का, और इसके बाद एक नरक भी है। इसलिए अपने आप को बचाएं। इस कलाम को, यह कलाम आपको बचा सकती है। हो सकता है आप कुछ गलत काम करने के तैयारी में होगा, उसी समय परमेश्वर इन कलामों से आपसे बातचीत कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मैं पापी हूं, अपने लहू से मुझे धो दे। तू सलीबी मौत तू मरा, तेरे दोनों हाथों में कीले ठोके गए, तेरे पांव में कीले ठोके गए, तेरे सर पर कांटों का मुकुट रखा गया और तेरे पसली में भाला छिदा गया। मेरे लिए तू मरा और तूने मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तू मेरे लिए जी उठा। मैं तेरे पर ईमान लाता हूं। मुझे पापों से शुद्ध कर, मेरा मन मैला है, मुझे बचा। अगर तुमने आज वो प्रार्थना की है, अनंत जीवन पाया है, बाइबल पढ़े, नीति वचन के कलामों को पढ़े, ज्ञान की एक बुलाहट। अगले कड़ी में हम ज्ञान के जो बुलाती है उसकी पुकार के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर इन कलामों से आपको आशीषित करे। हम आशा रखते हैं कि आप हमें लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, जरूर लिखिए। हम आपसे, आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे जीसस लिव्स टीवी के प्रेयर लाइन से आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। प्रभु की बरकत आप पर बनी रहे। आमीन।